हमारे जीवन की मदद करने वाले और उसे मैनेज करने वाली सभी चीजों के साथ संबंध खो देना ये भविष्य की एक गंभीर चुनौती होगी। देखिए, अभी फिलहाल अगर आप इस पर पर्याप्त ध्यान दें, ये सुपर मेटावर्स है, मेरा विश्वास कीजिए। आजकल अमेरिका में टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। ड्रग डी एडिक्शन की तरह टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन। लोग टेक्नोलॉजी को लेकर पागल हो रहे हैं। आधे से ज्यादा भारतीय रात 11 बजे के बाद सोते हैं। सोने से पहले आखिरी काम है फोन चेक करना और जागते ही पहला काम है फोन के नोटिफिकेशंस देखना। हारने पर बच्चे नाराज हो जाते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं और छोटी उम्र से ही उनके डिप्रेशन में जाने का खतरा बढ़ जाता है। वे किस दुनिया की तरफ जा रहे हैं? जैसे आपके ख्याल से अगले 10-20 सालों में हमारे लिए क्या है? देखिए, अगर वो सिर्फ अपने फोन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन को ही देख रहे हैं तो एक दिन दीवार में जाकर टकराएंगे। आपको ऊपर देखने की जरूरत है कि आसपास जीवन किधर जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। आप तकनीक और स्क्रीन स्पेस को गलती से वास्तविकता समझ रहे हैं। नहीं, ये तकनीक एक बहुत बढ़िया उपकरण है अगर आप उसे जागरूकता में इस्तेमाल करें तो। अगर आप अचेतन हैं और उसे लेकर मजबूर हो जाएं, आजकल अमेरिका में टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। ड्रग डी एडिक्शन की तरह टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन। लोग टेक्नोलॉजी को लेकर पागल हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी मेरे लिए बहुत फायदेमंद रही है। हम उससे 100 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं जितना हम शायद 15-20 साल पहले कर रहे थे, सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन कोई है जो उससे दुखी है। मनुष्य अपने ही दिमाग से दुखी है ना। अगर उनके पास दिमाग नहीं होता तो वो शांति से रहते। क्योंकि उनके पास दिमाग है तो वो कह रहे हैं तनाव तनाव तनाव। क्योंकि आप नहीं जानते कि इस उच्चतम तकनीक को कैसे संभालें जो यहाँ है। धरती पर सबसे महान तकनीक मानव तंत्र है। मेरे पास इसके बारे में 2 सवाल हैं। यस सर। पहला है, क्या आप इस सारे मेटावर्स रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं जो हो रहा है? और दूसरा, वो रेवोल्यूशन नहीं है। मैंने मेटावर्स के बारे में सुना है, मैं जानता हूँ। मेटावर्स। आपने यूनिवर्स सुना होगा, आपने मल्टीवर्स भी सुना होगा, मगर हो सकता है पहली बार आप मेटावर्स यह शब्द सुन रहे हो। मेटावर्स मतलब एक काल्पनिक दुनिया, एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जहां आपका ही एक अवतार होगा जो लगभग हर वो काम कर सकेगा जो आप असल दुनिया में करते हो। इस दुनिया में आप ज़मीन भी खरीद सकते हो, आप घर भी खरीद सकते हो, आप गाड़ी भी खरीद सकते हो, आप दोस्त भी बना सकते हो। मगर यह सब कुछ एक काल्पनिक दुनिया में हो रहा होगा। इस दुनिया में आप शॉपिंग भी कर पाएंगे। आप जो सामान खरीदेंगे वो आपके घर तक डिलीवर भी होगा। अब आप कहोगे कि इसमें नया क्या है? शॉपिंग तो हम अभी भी कर पाते हैं अलग अलग वेबसाइट्स में। इसमें अलग यह होगा कि यह शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव होगा, मतलब कि इंटरनेट पर होने वाला हर काम यहाँ पर होगा, पर और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव तरीके से। जब भी कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसका एक अपडेटेड वर्जन आता है। मेटावर्स को आप इंटरनेट का एक अपडेट ही मान सकते हो। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी हम जो इंटरनेट चलाते हैं वो काफ़ी पुराना हो चुका है। इसका एक अपडेट वर्जन आना चाहिए जो कि मेटावर्स के रूप में भी हमें देखने को मिलने वाला है। हाँ, ये वर्चुअल रियलिटी जैसा है। वर्स, मैं किसी तकनीक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके पक्ष में हूँ। सिर्फ अगर आप जानते हैं कि उसे होश में कैसे संभालना है। देखिए, अभी क्या ये मेटावर्स नहीं है? हेलो, वही सवाल था। जैसे आप जानते हैं, मैं आशा करता हूं कि भविष्य की तकनीकें हमें प्रकृति से दूर ना कर दें, क्योंकि हम एक खूबसूरत सभ्यता में रह रहे हैं। क्योंकि आप VR चश्मे पहने होंगे और आप दुनिया को बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। देखिए, अभी फिलहाल अगर आप इस पर पर्याप्त ध्यान दें, ये सुपर मेटावर्स है, मेरा विश्वास कीजिए। लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है। मैं जंगलों में रहा हूँ, कई हफ्ते सिर्फ अकेले बिताए हैं। यहाँ जो हो रहा है वो सरल नहीं है। आज भी जब मैं मिट्टी की बात करता हूँ तो हर कोई कहता है, सदगुरु आप पर्यावरणविद कैसे बन गए, कहाँ से? मेरे ख्याल से खुद को इकोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट या जो भी ऐसा कुछ कहना बहुत भद्दा है। मैं एक वैज्ञानिक शब्दावली के रूप में नहीं कह रहा हूँ। आमतौर पर लोग खुद को बुलाते हैं क्योंकि आप इकोलॉजी का एक हिस्सा हैं, आप पर्यावरण का एक हिस्सा हैं। आपने ये कैसे मान लिया कि आप उससे अलग हैं, ऊपर हैं और आप कुछ ठीक करने जा रहे हैं? आप उसका एक हिस्सा हैं, आप सिर्फ उसका एक नतीजा हैं, है ना? मिट्टी में जो हो रहा है और आप जो हैं वो सिर्फ एक प्रतिबिंब है। वहां जो हो रहा है ये उसका एक नतीजा है। तो हम इस दूरी को सच मान लेते हैं
खासकर अगर आप हर समय ये VR चश्मे पहनकर घूमेंगे, आप कभी आसपास के जीवन को नहीं देख पाएंगे, ना अपने आसपास के जीवन का अनुभव कर पाएंगे। आपको बस एक तरह का साइकेडेलिक अनुभव हो रहा है। तो उस समय, मेरे समय में हर कोई LSD के साथ ऐसा कर रहा था। मेरे 12-13 दोस्त इन चीज़ों को करते हुए मर गए। मेरे ख्याल से वो हमेशा कहते थे मैं अपनी मोटरसाइकिल पर खुद को मार लूँगा, लेकिन मैं अभी यहीं हूँ। उन्होंने ड्रग्स लिए और उन्हें लगा कि ये बेहतर है, क्योंकि उन्हें ऐसी दुनिया दिख रही थी जो थी ही नहीं, और उनमें से कई मारे गए, बाकी बीमार हो गए। तो वो केमिकल के साथ मेटावर्स कर रहे थे, आप तकनीक के साथ मेटावर्स कर रहे हैं। होगा बस ये कि आपका दिमाग विकृत हो जाएगा, क्योंकि मन उसका एक प्रतिबिंब है जो आपके सामने आता है। अगर आप सृष्टि की एकता और समरसता के सामने ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं तो आपका मन ऐसा ही हो जाएगा। If more and more you are exposed to all these aberrations, however great it is in terms of creating, it's entertainment means you do it 1 or 2 hours, that's a different thing. But if you think that is a new world… अगर आप इन सभी विकृतियों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, चाहे वो रचना के मामले में कितना भी बढ़िया हो, ये मनोरंजन है। इसका मतलब है कि आप इसे 1-2 घंटे करें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो एक नई दुनिया है, लोग मेटावर्स में रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, इससे और ज़्यादा बेवकूफ़ी की चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए, आप नकली दुनिया में एक रियल एस्टेट खरीदते हैं, फॉल्स एस्टेट, ये कोई रियल एस्टेट नहीं है। आजकल ऐसा हो गया है, सूर्योदय मतलब लोग अपने फोन स्क्रीन पर देखते हैं, सूर्यास्त मतलब लोग अपनी फोन स्क्रीन पर देखते हैं। हाँ, तो हमारे जीवन की मदद करने वाले और उसे मैनेज करने वाली सभी चीजों के साथ संबंध खो देना, ये भविष्य की एक गंभीर चुनौती होगी। पर ये एक चीज है जो आप कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो छुट्टी मनाने के लिए उन्हें मुंबई, बेंगलोर, दुबई या दूसरी जगह पर न ले जाएं। बस उन्हें किसी जंगल में ले जाएं, या उन्हें किसी छोटी सी नाव पर ले जाएं, या कुछ भी। उनका प्रकृति से जुड़ना जरूरी है। आप देखेंगे कि बच्चे बहुत उत्साहित हो जाएंगे और वो कितना शामिल हो जाएंगे। आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है अगर आप प्रकृति के तत्वों, पानी, मिट्टी, प्रकाश और ऐसी चीजों के संपर्क में रहे। तो आप जितने ज्यादा संपर्क में रहेंगे, आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उतने ही संतुलित होंगे। ऐसा हर इंसान के साथ जरूर होना चाहिए।